हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शूट सिस्टम जो होता है प्लांट में उसकी एनाटमी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका होता है। अभी इससे पहले हमने सारे टिश्यूज़ ऊतक जो हैं वो जो भी पादपों में पाए जाते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब आज हम शुरू करते हैं प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम का जो प्राथमिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो जैसे कि चित्र से दिखाई दे रहा है आपको कि ये शूट और रूट, ये रूट है और ये शूट है, और शूट जो है उसको प्ररोह कहते हैं। स्टेम में आपने देखा जैसे शूट होती है, इसके अंदर लीव्स और फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ें इसके ऊपर लगी हुई रहती हैं। और इसका यदि हम जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि रूट की संरचना किस प्रकार की होती है स्टेम की, तो वो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है, पर अब हम उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे। तो जैसा कि इसमें प्ररोह तंत्र में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि लीव्स, बर्ड, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शूट में आती हैं। इनमें हमेशा बड जो है वो उपस्थित रहती है। नोड्स, इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और नोड्स पर जो है बड्स या कलिकाएं जिन्हें हम कहते हैं वो रहती हैं। तना हमेशा ही ऋणात्मक जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि हमेशा इसकी जो जड़ें हैं वो तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जबकि जो स्टेम है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, यानी कि जो ज़मीन है उससे दूर जाता है, ऊपर की तरफ ये उठता है, जबकि जड़ें जो है वो पृथ्वी की ओर जाती हैं। और जड़ें जो है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, जबकि जो शूट सिस्टम है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि सन की तरफ, सूर्य की किरणों की तरफ ये जाता है। अब हम इसका कुछ सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो देखेंगे कि क्या होते हैं। जैसे अगर हम स्टेम को देखें तो ये एपिडर्मिस होता है इसके चारों तरफ, और जो एपिडर्मिस होता है ये पतला एक लेयर का होता है, इसमें क्यूटिन पाई जाती है, मल्टी सेलर हेयर जो है वो इसमें पाए जाते हैं, जबकि अगर हम रूट्स देखें तो उसमें यूनिसेलुलर हेयर, एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं, जबकि स्टेम में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इसमें जो वल्कुट या कॉर्टेक्स होता है ये ज़्यादातर पैरेन्काइमेटस, या इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कई में ये क्लोरोफिलस भी होता है। और इसके जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इसमें कैस्पेरियन बैंड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि रूट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसमें जो एंडोडर्मिस जिसे हम कहते हैं, ये एंडोडर्मिस जो है वो स्टार्च ग्रेन्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। तो जो और ये ज़्यादातर जो एंडोडर्मिस होती है ये भी सबसे भीतरी परत जो इसकी होती है कॉर्टेक्स की, वो होती है। संवहन पूल या जिसे हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ये संयुक्त होते हैं, कॉन्जॉइंट जिसे हम कहते हैं। और कोलेटरल का अर्थ है पास पास, जाइलम और फ्लोएम एक ही एक्सिस में पाए जाते हैं, तो कोलेटरल होते हैं। और इनमें यदि हम ब्रांचेस देखें तो ब्रांचेस एक्सोजीनस ओरिजिन होता है, जबकि रूट्स
में जो ब्रांचेस निकलती हैं टैप रूट में, वो एंडोजीनस ओरिजिन की होती है। एंडोजीनस का अर्थ होता है जब वो स्टील से ओरिजिनेट होती हैं, और एक्सोजीनस जैसे कि शूट में होता है, ये जो है कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये मुख्य अंतर है। अब हम इसका यदि हम ये देखें, इसका देखिए इस चित्र में जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो एपेक्स है, स्टेम एपेक्स या शूट एपेक्स जिसे हम कहते हैं, ये इसमें दिखाई दे रहा है। अब यदि हम ऊपर का हिस्सा इसका काटें तो ये इस प्रकार का ये दिखाई देगा, जिसमें कि कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है सेल्स का। सब जो भी जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब एक सी नज़र आती हैं, जबकि यहाँ हम देखें बीच में तो इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाएगा। तो थोड़े से ये देखिए वैस्कुलर बंडल जो हैं वो बनने इसमें शुरू हो गए हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे जाएं तो यहाँ वेल डेवलप्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर है स्टेम का, जिसमें डाइकॉट की यदि हम बात करें या द्विबीजपत्री जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सर्किल में जो है वो ये वैस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार यदि हम नीचे और देखें, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है, द्वितीयक वृद्धि जो है वो भी हो गई है, तो वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें ये सेकेंडरी ग्रोथ है। और प्राइमरी जो जाइलम है वो देखिए इधर की तरफ अंदर पित्त के पास है। और ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें कि एक सिलेंडर पूरा बन गया है जाइलम का, और बाहर की तरफ ये फ्लोएम जो है वो बन गया है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए मैंने ये चित्र बनाया आपको कि इसकी संरचना जो है प्ररोह की या शूट की, वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट के प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये डाइकॉट स्टेम जो है वो क्या संरचना इसकी होती है। तो यदि हम देखें तो 3 मुख्य भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो है एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं वो होता है, और इसमें एपिडर्मिस जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। जो अंदर के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्शन का मेन कार्य है। और जो ये ट्रांसपिरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, इसको भी ये कम करता है, क्योंकि इसमें हेयर होते हैं, मल्टीसेलुलर हेयर, और क्यूटिन वैक्स की कवरिंग भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं। और कुछ ज़्यादातर जो एपिडर्मिस है उनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, पर कुछ छाया प्रिय पौधे होते हैं या जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें ये पाए जाते हैं। स्टोमेटा भी पाए जाते हैं ज़्यादातर, जिनमें कि लीव्स नहीं पाई जाती, जैसे कि ज़ीरोफिटिक प्लांट, तो उनमें स्टोमेटा भी तने पे पाए जाते हैं। तो मुख्य कार्य जो पत्ती का है वो तने के द्वारा ही होता है, तो इसलिए इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स में। अब यदि हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, और कॉर्टेक्स को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है। तो एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स होती है वो जिसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, परिरम, मज्जा या पित्त, और मेडुलरी रेस। तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉर्टेक्स जो है वो उसको भी हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और
उसके बाद जो है एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादातर 2 से 3 लेयर्स का होता है। यदि हम हाइपोडर्मिस को देखें तो हाइपोडर्मिस 2 से 3 लेयर्स का होता है। कॉलन कैमेटस होता है जिसको कॉलन कैमेटस, और कुछ में जैसे कि एरिस्टोलॉकिया, कैलोट्रोपिस में ये जो है वो कई स्तर का होता है। कुकुरबिटा में भी ऐसा ही होता है, जबकि कुछ जलीय पादपों में ये पैरेनकाइमेटस या मृदुतकीय होता है। और जैसे एस्परेगस में ये जो है वो क्लोरोफिलस होता है। तो क्लोरोफिलस हाइपोडर्मिस जो है वो भी पाया जाता है। ये मुख्यतः मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो हाइपोडर्मिस है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब मिडिल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट जो है वो ज़्यादातर मृत्यु पैरेनकाइमेटस ही होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो काफ़ी पाए जाते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। अब उसके बाद मिडिल कॉर्टेक्स में जैसे कई बार कुछ स्टोरेज भी पाया जाता है कुछ पौधों में, जैसे कि जो है कैजुराइना जो है वो, तो उसके अंदर लेटेक्स ट्यूब्स, रेजिन डक्ट्स ये सब पाई जाती हैं। हाइड्रिला में एरेनकाइमा पाया जाता है। और एंडोडर्मिस जो है, एंडोडर्मिस नेक्स्ट लेयर है। तो एंडोडर्मिस सबसे भीतरी सतह होती है कॉर्टेक्स की। ये ज़्यादातर जो डायकॉट स्टेम है उसमें जो है वो स्टार्च शीट कहलाई जाती है। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल या जिसे हम कहते हैं कि परिरंभ। ज़्यादातर जो डायकॉट स्टेम है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और कई लेयर्स का होता है। कुछ में ये पैरेनकाइमेटस भी होता है, और कुछ में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। और जो पित्त होता है, मज्जा जिसे हम कहते हैं, उनमें वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पूल पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर पैरेनकाइमेटस होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें पाई जाती हैं, और ये कुछ पौधों में ये स्टोरेज का भी काम करता है। मेडुलरी रेज जो है वो क्या होती हैं? मेडुलरी रेज वो रेज होती हैं या वो किरणें, वो ऊतक जो कि रेडियली अरेंज्ड होता है, और वेस्कुलर बंडल जो हैं उनके बीच में, संवहन जो पूल होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। ज़्यादातर पैरेनकाइमेटस ये होता है। अब इसके इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये स्टेम जो है वो इसका टीएस यदि हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें देखिए आप कैसे ये मल्टी सेलुलर हेयर ये बाहर हैं, और फिर उसके बाद ये कॉर्टेक्स और ये वेस्कुलर बंडल्स जो अरेंज्ड हैं। ये सेल्स ये दिखाई दे रहा है सेलुलर डायग्राम, और इसमें देखिए ये रेजन डक्ट जो है वो भी इसमें बीच में दिख रही है। तो
और ये वेस्कुलर बंडल देखिए, इसमें ये जो है बाहर, ये तो एंडोडर्मिस है ये, और ये जो है ये पेरिसाइकिल, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है बीच में, और ये जाइलम, और ये पित्त। तो ये इसका डायग्राम है। अब हम इसका अगर वेस्कुलराइजेशन देखें तो या हम इसका जिसको कहते हैं संवहनी भवन, तो इसमें ज़्यादातर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। ये हैं कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स। तो कोलेटरल में फ्लोएम जैसे ये, और ये कैम्बियम बीच में है ना, ये दिखाई दे रही है, ये जाइलम है। और बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में देखिए बीच में जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम। ये ऐसा जो है कुकुरबिटेसी में पाया जाता है, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिटेसी के कुल में पाया जाता है। और ये कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स हैं जो एम्फीक्राइबल या एम्फीवेसल, तो जैसे चित्र से दिखाई दे रहा है कि एम्फीक्राइबल का मतलब है, एम्फी का मतलब है चारों तरफ घिरे रहें। तो जो फ्लोएम जो है जब चारों तरफ जाइलम को घेरती है तो इसको कहते हैं एम्फीक्राइबल। अगर जाइलम चारों तरफ फ्लोएम को घेरती है तो इसको एम्फीवेसल कहते हैं। ज़्यादातर हायर प्लांट्स में एम्फीवेसल जो है वो पाए जाते हैं, और ये लोअर प्लांट्स में ये एम्फीक्राइबल जो है वो पाया जाता है, जैसे कि फर्न्स वगैरह में ये देखा जाता है। तो ये तो हुआ कुछ। और ये जो जैसे जाइलम है, जाइलम को अगर हम देखें तो ये एंडाक होती है। एंडाक का अर्थ क्या होता है? एंडाक का अर्थ ये होता है कि जैसे कि इस चित्र में आप देखेंगे कि चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये देखिए, हाँ ये देखिए बाहर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ बड़े जाइलम है, जैसे है ना, ये जो है बड़ा, और ये छोटे हैं। तो ये छोटे जो हैं ये प्रोटोजाइलम यानी कि आदि दारुक होते हैं। आदि दारुक का अर्थ है वो जाइलम जो कि पहले बनते हैं। तो जो पहले बनते हैं वो अंदर की तरफ, पित्त की तरफ बनते हैं, और जैसे बनते चले जाते हैं, जैसे ग्रोथ होती है स्टेम की, तो वो बाहर की तरफ बनते हैं। तो इस कंडीशन को हम एंडार्क कंडीशन कहते हैं, जो कि स्टेम में पाई जाती है। तो ये तो हमने देखा आज डाइकॉट स्टेम का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोनोकॉट स्टेम और उसके बाद फिर कैसे इसमें कंपैरिजन, क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटी है, ये हम लेंगे। धन्यवाद।